नमस्कार। देखिए, बिहार नीट यूजी थर्ड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, हालाँकि चल ही रहा है। लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर एनआरआई कोटा का जो सीट है वो जनरल में कब कन्वर्ट होगा? तो मैंने कहा क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए जिसमें आपका जो डाउट है वो क्लियर किया जाए। देखिए, आपको उसके लिए ये वीडियो कंप्लीट देखना है और आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि आपका जो सीट है कब कन्वर्ट होगा। ठीक है? तो कुछ प्रूफ है जो लास्ट ईयर कैसे जो है कन्वर्ट हुआ था, वो भी आपको दिखाएँगे, जिससे आपका 100% कन्फ्यूजन जो है दूर होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कन्वर्ट कब हो सकता है। तो मेरे पास कुछ डिटेल है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले तो आप मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जी, ये स्टे राउंड है, ठीक है? स्टे राउंड का ये डिटेल है, आप देखेंगे, ये 23 का है। तो आप इसमें देखेंगे एनआरआई कोटा, आप इसमें देखेंगे यहाँ पे एनआरआई लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे एनआरआई का भी रैंक गया है, यानी कि आप देखेंगे स्टे राउंड में भी एनआरआई जो है सीट बुक जनरल में कन्वर्ट नहीं हुई है, अगर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? लेकिन कुछ प्रूफ और भी है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आप देखेंगे इसका सीट मैट्रिक आप देखेंगे। तो मैं सीट मैट्रिक भी ओपन कर लेता हूँ एक बार। ये सीट मैट्रिक है आपका। एक मिनट मैं इसको ओपन अच्छे से कर लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि ये देखिए, ये आपका 23 का है, आप देख पा रहे होंगे टेंटेटिव वैकेंट सीट पोजीशन स्टे राउंड का जो कि 23 का था। तो आप इसमें देखेंगे एनआरआई का सीट क्लियर इसमें दिख रहा है कि आपका ये स्टे राउंड में भी सीट जो है कन्वर्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 सीट इसमें आप देखेंगे कटिहार में आया हुआ था स्टे राउंड में, लॉर्ड बुद्धा में आप देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे भी आप देखेंगे एनआरआई का एक सीट आया हुआ है। उसके बाद आप नीचे सासाराम में देखेंगे, इसमें भी एक एनआरआई का सीट आया हुआ है। तो आप इससे समझ देखिए, मैं ये प्रूफ इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैं कोई रिकॉर्ड बताऊँगा आपको, पीछे वाला रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। बाकी कहीं मान के चलिए बीसीसी बोर्ड ने कोई रूल चेंज कर दिया, तो आप लोग एटलीस्ट ये तो देखेंगे कि पिछला का देखिए, कोई यूट्यूबर भी बताएगा, अपना रिकॉर्ड ही बताएगा पिछली बार क्या रहा था। तो उसी को देख के मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कटिहार के बाद बात कर लेता हूँ आरडीजीएम। यहाँ पे देखेंगे आरडीजीएम में आप देखेंगे सीट जो है 5 सीट यहाँ पे वैकेंट दिखाया था एनआरआई में, ठीक है? एनआरआई का यानी कि स्टे राउंड में भी एनआरआई का आया था। अब मैं एक और आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा, विद प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। आप उसके बाद देखेंगे आपका 4 राउंड था लास्ट ईयर, आप देखेंगे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड। उसके बाद भी आपका सीट जो है कन्वर्ट नहीं हुआ था, जिसका मैं प्रूफ आपको एक बार दिखा देता हूँ। उस फोर्थ राउंड के बाद आपका एक स्पेशल स्टे राउंड हुआ, 5वां राउंड भी हुआ था जिसका नाम था स्पेशल स्टे राउंड, ठीक है? स्पेशल स्टे राउंड जिसका सीट मैट्रिक मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये रहा सीट मैट्रिक, ये आपका 23 का सीट मैट्रिक है स्पेशल, ठीक है? ये स्पेशल राउंड का हुआ था, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड के बाद भी एक स्पेशल राउंड हुआ था। तो आप उसमें भी देखेंगे, उसमें भी आपका एनआरआई यहाँ पे देखेंगे एनआरआई कोटा। तो एनआरआई का सीट आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे कटिहार में एक सीट वैकेंट है और उसके बाद सासाराम में एक सीट वैकेंट है, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे आरडीजीएम में एक सीट वैकेंट है। टोटल 3 सीट यहाँ पे स्पेशल स्टे में भी आप देखेंगे एनआरआई कोटा का सीट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका जो एनआरआई का सीट है, मुझे नहीं लगता कि आपका थर्ड राउंड में तो होना ही नहीं, नहीं कन्वर्ट होगा जनरल में, और स्ट्रे में भी नहीं होगा। अगर स्ट्रे में होगा तो बिल्कुल लास्ट में होगा। लास्ट का मतलब मान के चलिए स्ट्रे राउंड में अगर 5 गो सीट आता है, एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, 5 गो सीट मान के चलिए आता है आपके स्टे वैकेंसी राउंड में। अगर 4 ही राउंड होगा, तो पिछली बार 5 राउंड हुआ था, जबकि लिखा 4 ही था कि 4 राउंड होगा, लेकिन 5 राउंड हो गया था, एक स्पेशल राउंड भी हुआ था। मान के चलिए स्टे राउंड में 5 सीट आता है एनआरआई का। अगर 3 बच्चों ने अप्लाई किया है एनआरआई के लिए, 3 बच्चों ने अप्लाई किया है एनआरआई के लिए, तो उन बच्चों को, तीनों बच्चों को एनआरआई का सीट दे दिया जाएगा। बाकी जो 2 बचेगा वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो जनरल वाले बच्चों को मिल जाएगा। ये रहेगा पूरा प्रोसेस जो कि मैंने आपको विद प्रूफ के साथ बताया। अगर जानकारी आपको चाहिए और एक ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप लोग चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिएगा। एक-एक इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट मिलने वाली है और बिल्कुल यही प्रोसेस होने वाला है, जैसा कि आप देख लीजिएगा। यही प्रोसेस पूरा जाएगा, यानी कि एनआरआई का सीट आपका थर्ड में भी कन्वर्ट नहीं होगा और फोर्थ तक अगर राउंड जाएगा तो फोर्थ में ही कन्वर्ट होगा। ये जो कि प्रूफ है मैंने आपको दिखा दिया है। बस एक यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, जो कि मैं दे चुका हूँ। इसके अलावा एक प्रूफ मैं और दिखा देता हूँ आपको।
हाँ, आप ये एक प्रूफ और देख सकते हैं। ये जो सीट है आप बीसीसी बोर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसमें भी देखेंगे एनराई का सीट आपको स्पेशल स्टे तक देखने को मिलेगा। इसमें स्पेशल स्टे राउंड भी हुआ था, क्योंकि 4 राउंड लिखा था लेकिन 5 राउंड यहाँ पे हुआ था। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, ये आप प्रूफ देख सकते हैं। 5वां राउंड ये था। ठीक है, स्पेशल स्टे राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें भी आप देखेंगे तो एनआरआई से भी सीट बच्चे को अलॉट हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए एनआरआई यहाँ पे लिखा हुआ, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। कटिहार में भी हुई है और यहाँ पे भी हुई है। ठीक है, तो ये जो प्रूफ था मैंने आपको बता दिया है। अब मुझे लगता है आशा कर, और उसके बाद स्टे वैकेंसी ये रहा आपका। ठीक है, ये स्टे वैकेंसी रहा, उसके बाद आपका ये स्पेस रहा। तो टोटल डिटेल मैंने आपको बताई है, बहुत अच्छे से मैंने गाइड किया है। तो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।